नहीं भाभी, मैं जल्दी से आती हूँ। गुड गर्ल, चुपचाप से बाहर जाके बैठ जा। और यहाँ पे एसी ठीक करने वाला आया था, ये किसको बताने की जरूरत नहीं। जी भाभी। जा। क्या यार, कभी तुम्हारा पति कभी उसकी बहन, इरिटेट हो जाता हूँ मैं यार। तुम्हें चैन नहीं है क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा मेरी ननंद आ गई है, उसको सब कुछ पता चल जाएगा। बेवकूफ थोड़ी है वो, तुम ऐसे चिपके जा रहे हो। थोड़ी देर तो दूर खड़े हो सकते थे ना। कोई शक नहीं होगा यार, और तुमने बोल तो दिया कि मैं एसी ठीक करना है, तुम्हें कूल करना है, नहीं बोलेगी कुछ भी। वो यार बच्ची है वो। फिर भी सोचना तो पड़ता है ना, अगर उसने फोन मिला दिया मेरे पति को या कुछ बोल दिया तो। भाभी के साथ वो जो लड़का था, मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा। बच्ची है वो, वैसे भी तुम्हारा पति 6 महीने से पहले तो आएगा नहीं, और जब वो आएगा तब वो भूल जाएगी ना। कौन ध्यान रखता है यार, कुछ थकी हुई आई है वो। कुछ नहीं होगा। ना बाद में मिलते हैं, तुम अभी चले जाओ। मेरी ननंद आ गया, मैं क्या कर सकती हूँ? एक काम करो, शाम में उसकी ट्यूशन होगी तब तुम आ जाना, मैं तुम्हें बुला लूंगा। कैसी बातें कर रही हो यार तुम? 1 महीने बाद में लाऊंगा तुमसे, अब तुम जाने के लिए बोल रही हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जब ट्यूशन चली जाएगी ना और जब आने वाली होगी तब मैं जाऊँगा। उसे बोल देना कि मैं चला गया, उसे कौन सा पता चलेगा यार। समझने की कोशिश ही नहीं करे, पता नहीं कहाँ से आ गई। कम से कम ना 1 घंटे बाद आती है, आराम से हम दोनों एंजॉय भी कर लेते। लेकिन अभी आ गई है, मुझे ये डर रहेगा कि कमरे में ना आ जाए। जिस हिसाब से तुमने उसे देखा है ना, वो नहीं आएगी यार, डोंट वरी। वैसे भी एंजॉय तो हम लोग कभी करेंगे ना, 1-1.5 घंटा है हमारे पास। तुम मानोगे तो नहीं, अपनी मर्जी की तो करके रहोगे। तुम बड़ा मानती हो ना, अपने पति को डाइवोर्स दे रही हो बेवजह से, चोरी चोरी चुपके चुपके मिला पड़ता है तुमसे। लेकिन ये बातें मत करा करो ना, अब इतने टाइम बाद आए हो, मैं भी तो तुम्हें इतना मिस कर रही हूँ। प्यार करते ये बातें नहीं करते। एक काम करती हूँ, भैया को कॉल करके सब बता देती हूँ। हर्षिता का फोन। हेलो हेलो भैया, वो भैया एक बात बताओ, हमारे घर में एसी लगा है क्या? एसी? नहीं हर्षिता, हमारे घर में कोई एसी नहीं लगा। क्यों, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों पूछ रही है? वो भैया अभी थोड़ी देर पहले मैं स्कूल से घर आई तो मैंने देखा भाभी के साथ कोई एक लड़का था, और जब मैंने उनसे पूछा कि ये लड़का कौन है तो उन्होंने बोला एसी सही करने के लिए आया है। मुझे तो पता था कि एसी तो हमारे घर में ही नहीं है, पर फिर लगा आपसे एक बार पूछ लूं, शायद आपने लगवा लिया हो। ये क्या बोल रही है तू? किसी लड़के को बुलाया एसी सही करवाने के लिए? लेकिन हमारे घर में तो एसी है ही नहीं, और अभी सुबह मैं वहाँ से आऊँ तभी मैंने कोई एसी नहीं देखा घर में। तो भैया मुझे ना आपसे कुछ बोलना है। मैं सच बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी घर में जो लड़का है ना, वो एसी सही करने वाला नहीं बल्कि भाभी का आशिक है। हर्षिता क्या बकवास कर रही है तू होश में तो है? क्या बोल रही है? अरे तेरी भाभी कितनी अच्छी है और वो मुझसे कितना प्यार करती है, वो मुझे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। किसी लड़के को घर में बुलाना तो दूर, उसके दिमाग में किसी और लड़के का ख्याल नहीं आता मेरे सिवा। आई बात समझ में? तो थोड़ा तमीज से बात कर। अरे भैया आप मेरे भाई हो, मैं आपका घर क्यों उतारूंगी? देखो मैं जो भी बोल रही हूँ बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ, और सबको जो भी बोला है बिल्कुल सच बोला है। मैंने इससे पहले भी 2-3 बार इस लड़के को घर पे देखा था, बट कभी कुछ नहीं बोला। पर आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको सब सच बता देना चाहिए। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना भैया, तो आप खुद अभी घर जाके खुद ही अपनी आंखों से देख लो। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही, और अगर ऐसा कुछ भी ना निकले ना तो आप जो बोलोगे वो करूंगी मैं भैया। हर्षिता तू ना बहुत गलत बात कर रही है अपने भाभी के बारे में। तुझे पता है ना हम दोनों कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर तू कह रही है ना तो तेरी तसल्ली के लिए वापस आ रहा हूँ मैं। तो तुम जो बॉर्डर पे जाना था मैं लेट हो रहा हूँ, तुझे पता है ना मैंने। अब तूने एंड टाइम पे मुझे ऐसी बात बता दी। चल कोई बात नहीं, मैं घर आता हूँ, पर सोच ले अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ ना तो मैं तुझे बहुत डांट लगाऊंगा। हाँ भैया आपको जो करना है आपको करना, बस अभी आप जल्दी से घर पे आ जाओ, क्योंकि फिर वो लड़का चला जाएगा तो आपको लगेगा कि मैं ये सब चीज़ें जो बोल रही हूँ। तो मैं यहीं घर में हूँ, आप जल्दी से आ जाओ, ठीक है भैया? चल ठीक है, मैं आता हूँ और अपनी आंखों से आखिरी सारी सच्चाई देखता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है मेरे पीछे इस घर में। ओके भैया। कौन आ गया? मुझे क्या पता कौन आ गया? मेरा पति तो नहीं। मैंने तुम्हें बोला था कि तुम अभी चले जाओ। मेरी ननंद ने पक्का पक्का मेरे पति को फोन करके यहाँ पे बुला लिया होगा। शांत हो जाओ, तुम्हारा पति कैसे आ सकता है? वो तो जा चुका है ना। चला गया तो वापस नहीं आ सकता क्या? अभी गए हुए ना, 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है, आराम से वापस आ जाएगा। पर अपनी दीदी के बारे में ये सुन के कि वो अपने आशिक के साथ घर पे है, कौन सा पति रुक जाएगा? कौन सा पति बॉर्डर पे चला जाएगा? ऑब्वियसली वापस आएगा ना। यार नहीं बताइए, वो तुम बेवजह मुझे मत डराओ यार, कुछ नहीं बोलेगी वो। हो सकता है तुम्हारी नंदी हो यार, उसको कुछ चाहिए, बच्ची है वैसे, मुझे तो ये लग रहा है तुम इसी ठीक करा रही हो मुझसे। पक्का मेरा पति है, उसने बुला लिया होगा। तुम्हें लगती है बेवकूफ को, मुझे पता ना, मैं रहती 24 घंटे उसके साथ, बहुत तेज है वो। अरे कुछ नहीं होगा यार, तुम्हारा पति जा चुका है, बस तुम्हारी नंद को तुम संभाल लेना किसी तरह से। मैं कुछ कर लेता हूँ। क्या करूँ? तुम एक काम करो, कूलर ठीक करने की एक्टिंग करो, बाकी मैं संभालती हूँ। हाँ उसे लगेगा अभी कि मैं कुछ ठीक ही कर रहा हूँ। देखो आप वापस कैसे आ गए? वो आप तो चले गए थे ना, बॉर्डर के लिए निकल गए थे, वापस क्यों आ गए आप? हाँ मैं बस जा ही रहा था, वो अचानक से मुझे कुछ याद आया कि मैं कोई सामान छोड़ गया, बस वही लेने आया था। ये लड़का कौन है? ये वो एसी ठीक करने आया, बताया था मैंने इसको, एसी खराब हो गया। चेतना जहाँ तक मुझे याद है हमारे घर में तो एसी नहीं है, और ना ही मैंने अभी कोई एसी लगवाया ना कोई ऑर्डर किया है, तो एसी खराब कहाँ से हो गया? अरे वो मेरे मुंह से निकल गया, एसी नहीं कूलर ठीक करने आया, वही तो ठीक कर रहा है वो। कूलर ठीक कर रहे हैं? वैसे कूलर तो भी 1 हफ्ते पहले लिया ना हमने, इतनी जल्दी कैसे खराब हो गया? और इसे शायद उतार रखिए। वो मुझे क्या पता, इलेक्ट्रिशियन है, बोल रहा था बहुत गर्मी लग रही है उसे, तो उतार दे उसने शर्ट। मैं रोक थोड़ी सकती हूँ, काम तो करवाना होता है, अब सबका अपना काम करने का तरीका होता है, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा भाई साहब जरा इधर आना यार, क्या दिक्कत है कूलर में, मुझे भी पता चले। वैसे क्या हुआ कूलर में? कूलर में आपके क्या किया तुमने? पागल हो? हाथ कैसे उठाया इस पे? मतलब अनजान आदमी है, इलेक्ट्रिशियन है, काम करने आया है, तो तुम ऐसे हाथ उठा रहे हो उस पे? पागल हो गए हो क्या? चेतना बस करो यार, और कितना झूठ बोलोगी? ये झूठ खत्म नहीं होता, तुम्हारा नया झूठ चालू हो जाता है। साफ साफ क्यों नहीं बताती? ये कोई कूलर ठीक करने वाला नहीं है, बल्कि तुम्हारा आशिक है। अरे 1 हफ्ता हुआ है कूलर को,
और इतनी जल्दी कहाँ कूलर खराब हो जाता है? क्या बोले जा रहे हो तुम? पति हो तुम मेरे, कम से कम सोच समझ के तो बोलो। बीवी हूं मैं तुम्हारी, तुम मेरा नाम जोड़े और एक इलेक्ट्रिशियन के साथ। मतलब तुम बाहर चले तो मैं चक्कर चलाऊंगी, एक घटिया हरकत करूंगी। मेरे ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाने से पहले ना थोड़ी शर्म तो कर लेते। चेतना, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। अरे बॉर्डर पे रहता हूँ मैं, तुम पर पूरा घर छोड़ के चला जाता हूँ तुम्हारे भरोसे। मुझे तो ये लगा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, बहुत भरोसा करती हो मुझ पर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पीठ पीछे घर में अपने आशिक को बुलाकर उसके साथ ये सब करती हो। तो अच्छा हुआ मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या सब करती हो इस घर में। तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना कि वो भी बहुत छोटी है, तुम्हारी इन सब हरकतों से उस पर क्या असर पड़ेगा? वो भी यही सब सीखेगी, यही सब करेगी शादी के बाद। तुम यही चाहती हो कि वो भी अपने ससुराल में जाकर हमारी नाक कटवा दे? मैम, ये जो जूता आपने पहना है इसकी पेमेंट आपने कर दी है? अरे ये जूता मेरे पाँव में कैसे आ गया? मुझे पसंद भी नहीं है और मैंने लेना भी नहीं है। सॉरी मैडम, अब ये जूता आपको लेना पड़ेगा क्योंकि ये यूज हो गया है। अच्छा, ये जूता कितने का है? मैम ये जूता 4000 का है। 4000 का? वो क्या है ना मैडम, जूता काफी महंगा है और मैं इसलिए हैरान हो रहा था कि इतना महंगा जूता आपने कैसे पसंद कर लिया। मेहरबानी करके ये जूता आप अपना वापस रख लें, मुझे इतना महंगा जूता नहीं लेना। क्या हुआ, आप ही क्यों बहस कर रही हो? देखो ना, ये मामूली सा जूता इतना महंगा दे रहा है। मैम, मैंने आपको बताया कि जूते की क्वालिटी काफी अच्छी है इसलिए ये महंगा है। तो ठीक है ना आप ये जूता ले लो, इसके पैसे मैं दे दूंगा। देखिए, ये जो जूता आप लेके जा रही हैं, एक तो ये ब्रांडेड है, दूसरा इसका ट्रेंड चल रहा है और लोग आपसे पूछते रहेंगे कि मैडम ये जूता कहाँ से लिया। मुझे तो कोई खास बात नहीं नजर आ रही इस जूते में। अच्छा, आप ये पैसे काट लो, आप नीचे इंतजार करें, मैं आ रहा हूँ। जल्दी से अपना 500 काटो और बाकी के 4500 मुझे दो। अरे भाई, मैं 500 नहीं 1000 रुपए काटूंगा। लेकिन 1000 क्यों? जूते के तो 500 बनते हैं ना। देखो भाई, 500 जूते का और 500 बात छुपाने का। अरे कैसी बातें कर रहे हो, ये तो सीधी सीधी जाती है। अच्छा, मुझसे झूठ बुलवा के अपनी आपी की नजर में इज्जत बनवा सकते हो अपनी, और मैं अपने झूठ के 500 नहीं ले सकता। अपना 4000 लेना है तो लो, वरना मैं तुम्हारी आपी को जाके बता दूंगा कि ये जूता 500 का है। अच्छा ठीक है, तुम अपना 1000 काटो, बाकी के 4000 मुझे दो। अच्छा, मैं लेके आता हूँ। वैसे मुझे क्यों लग रहा है कि आप इस जूती हमें बहुत महंगी दी है? अरे आप इस बात को लेकर इतना क्यों परेशान है? ये जूती काफी स्टाइलिश है इसलिए उसने महंगी दी है। आप छोड़े, मैं तैयार होकर आता हूँ। अरे बाजी, मैंने आपके लिए बहुत अच्छी जूती ली है, ये देखिए बड़ी सस्ती मिल रही थी। अरे ये जूती तो मैं भी लेकर आई हूँ। ये जूती तुमने कितने की ली है? अभी ये जूती मुझे पूरे 500 रुपए की मिली है। 600 मांगा था, मैंने बड़ी बहस की, उसके बाद जाकर माना 500 रुपए में लेके आया हूँ। मैं पहले ही कह रही थी कि जिससे हमने जूती ली है उसने हमें लूट लिया। जावेद, इधर आओ, बात सुनो। क्यों आप क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैं तुम्हें कह रही थी ना कि जूती तुम मुझे महंगी लेके दे रहे हो। आओ मेरे साथ, जूती वापस करके आते हैं। अंदर कोई है। सनी, तुम इतना जल्दी आ गए? हाँ तानिया, आ गया मैं, लेकिन तुम इतनी शौक क्यों? नहीं, मैं शॉक क्यों होंगी? वो मैं बस सोच रही थी तुम अचानक से आ गए, तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या तुम आ ही गए थे? काम करो ना, मुझे पिज्जा खाने का मन कर रहा है, मार्केट से जाके ले आओ ना। हाँ क्यों नहीं अंकल, एक काम करो, तानिया के लिए पिज्जा ले आओ। नहीं, इन्हें क्यों बोल रहे हो? रहने दो ना, वैसे भी वो काम कर रहे हैं, ऊपर से चोट लगी हुई है, कहीं रास्ते में आते वक्त गिर पड़ गए तो और दिक्कत हो जाएगी। अब वैसे भी इनको क्या पता कि मुझे कौन से टॉपिंग्स पसंद है पिज्जा पे। तुम चले जाओ। यार थोड़ा सा थका हुआ था, देख लो आज मैंने जो है तो। सनी, मेरा मन कर रहा है, अगर मन नहीं होता तो मैं नहीं बोलती। तुम जल्दी आ गए बस इसीलिए बोल रही हूँ। मेरी बीवी का पिज्जा खाने का मन कर रहा है तो मुझे तो जाना पड़ेगा। अंकल ये बैग पकड़िए, मैं आता हूँ 10 मिनट। साहब 1 मिनट रुकिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अंकल अभी सामान ले आता हूँ, फिर बात करते हैं ना। नहीं साहब, आप यही मेरी बात सुनिए। साहब, ये आपकी बीवी का ना किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और जब आप काम पे चले जाते हैं ना तो वो रोज आता है और 2-2 3-3 घंटे एक कमरे में बंद रहते हैं। साहब मैं सच कह रहा हूँ, इनका किसी के साथ चक्कर है साहब। अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो आप अंदर देख लो, वो भी अंदर ही है साहब। क्या बकवास कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया है? ये ना इस उम्र में सटिया गया है, दिमाग खराब हो गया है इस बुड्ढे का। सनी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पता नहीं क्या बकवास बातें कर रहा है। अरे नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो क्या ये मेरी चोटें भी झूठी है क्या? मैं सच कह रहा हूँ साहब, वो आदमी अंदर है साहब। इन दोनों ने मिलकर मुझे बहुत मारा पीटा साहब, क्योंकि इन्होंने कहा अगर तुमने साहब को कुछ भी बुलाया तो तुम्हें जान से मार देंगे। साहब देखो, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरे सिर पे भी चोट लगी है साहब बहुत। तानिया ये सब एलिगेशंस क्यों लगा रहे तुम्हारे को? एक मिनट, तुम क्या मेरे पति को भड़काने में लगे हुए? हाँ, तुम्हारी तो मैं इस महीने की पगार भी नहीं दूंगी, और तो और पूरी सोसाइटी में बताऊंगी कि तुम कैसे घटिया इंसान हो। आज के बाद मैं तो क्या, इस पूरी सोसाइटी में तुम्हें कोई काम नहीं देगा, समझे? तुम निकल जाओ अभी के अभी। साहब ये झूठ बोल रही है। वो मैंने जब इनको देख लिया ना तो इन्होंने कहा कि अगर तुमने साहब को बताया तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं और यहाँ तुझे नौकरी नहीं करने देंगे। अब आप बताओ साहब, मैं इतने टाइम से तुम्हारे माँ बाप के टाइम से यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं झूठ बोलूंगा क्या? तानिया इस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, मुझे तो लग नहीं रहा वो झूठ कह रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या? अच्छा, तो अब मुझे समझ आया कि ये इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं। सनी, मैं सच्चाई बताती हूँ तुम्हें। आज सुबह ही ना इन्हें चोरी करते हुए पकड़ा मैंने, वो भी अपने ही घर में। और जब मैंने इनसे बोला कि तुम हमारे घर में चोरी क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी, तो पता है पहले तो इन्होंने मुझसे माफी मांगी, और जब मैं नहीं मानी तो मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ये बात तुम्हें बताई तो ये मन गढ़ंत कहानियां बना के तुम्हें बता देंगे, और इसीलिए ये पता नहीं कौन सी कहानियां बना के तुम्हें बता रहे हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काना चाहते हैं ताकि इनकी गलती छुप जाए, क्योंकि वैसे भी मैं इनको आज काम से निकालने वाली थी। नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं साहब। ठीक है तानिया, रिलैक्स, इस बारे में बाद में बात करते हैं। मैं पिज्जा लेकर आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक गिलास पानी पी लेता हूँ। हटो जरा। एक मिनट, मैं ले आती हूँ ना तुम्हारे लिए पानी, रुक जाओ तुम। तानिया तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रही? सच में कोई है क्या अंदर? नहीं सनी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तानिया मैं ले लेता हूँ ना, एक बार चेक भी कर लूंगा, पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है। और अंकल अगर झूठ बोल रहे हैं तो आज ही काम से निकालूंगा ना इनको, क्योंकि आज तक तो कभी इन्होंने चोरी की नहीं, हमारे घर में इतने सालों से काम कर रहे हैं। तुम तो जानती हो मम्मी पापा के टाइम से काम कर रहे हैं, अगर ऐसा इन्होंने आज किया है
तो दूध का पानी का पानी कर लेते हैं। सनी मेरी बात सुनो, तुम कहाँ इसकी बातें सुन रहे हो? अंदर कोई नहीं है, तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? तुम्हें प्यास लगी है ना? मैं ले आती हूँ पानी तुम्हारे लिए। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम आराम से मार्केट जाओ और मेरे लिए पिज्जा ले आओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। तो कुछ समझा तुमने मुझे? सनी मेरी बात सुनो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही तुमसे। ओए सुन, तू जो भी है ना 3 तक गिनती गाऊंगा, या तो बाहर आ जा, क्योंकि अगर मैं अंदर आया तो भी तो इज्जत से यहाँ से भेजूंगा, नहीं तो पिट के जाएगा मुझसे। 1 2 आजा आजा बाहर आजा। तन्या कौन है ये वो मेरे दूर का रिश्तेदार है। हमारी शादी में आ नहीं पाया था ना, तो बस आज अचानक से आ गया ताकि हम दोनों को बधाई दे सके। अब सुन, आगे तेरे जीजू बोलना, तुझे जो भी बोला था। जीजू नमस्ते। जीजू एक्चुअली आप मुझे जानते नहीं है, मैं गांव में रहता हूँ ना, और वो आप लोगों की शादी में भी नहीं आ पाया था। दीदी से मेरी फोन पे बात हुई तो मैंने सोचा शहर आई रहा हूँ तो आप लोगों से मिल लेता हूँ, बस इसीलिए हम दोनों से मिलने चला आया। मैं तुझे नहीं जानता, लेकिन तान्या को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और जहाँ तक मुझे पता है उसका कोई गाँव नहीं है। तान्या क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? क्या वो क्या सोचो? अरे कुछ अच्छा सोचो यार, तुम दोनों इतने मास्टरमाइंड हो, कुछ ऐसा सोचो कि मैं कन्विंस हो जाऊं। सोचना भाई। तान्या कन्विंस मी, मैं कन्विंस होना चाहता हूँ यार। क्या फायदा तुम किसी से अफेयर चला रहे हो और मजा नहीं आ रहा। कन्विंस करो तान्या। देखो सनी, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। तान्या हालत देखो उनकी, 25 साल से काम कर रहे हो यहाँ पर, और मेरे माँ बाप जब ऑफिस जाते थे ना तो माँ बाप की तरह ख्याल रखते थे मेरा पूरा, बच्चों की तरह पाला उन्होंने, और तुमने क्या किया? आपका दर्जा दिया हुआ मैंने उनको, और तुम दोनों ने मिलकर इस तरह से टॉर्चर किया हमको। मैं ही बेवकूफ था अभी तक जो रिग्रेट में था कि अंकल मेरी वजह से सीढ़ी पर से गए। नहीं, तो कुछ और ही चल रहा है। ओ भाई अरे तान्या से ना आराम से बात कर, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तान्या तेरी जिंदगी में बाद में आई थी, तेरी शादी होने से पहले तान्या से प्यार करता हूं मैं, और हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। तान्या मुझसे शादी करना चाहती थी, वो तो घर वालों के दबाव में आकर तुझसे शादी की है। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और तान्या अच्छा हुआ ना तो तुम्हारे पति को सारी सच्चाई पता चल गई, अब तुम्हें छुट्टी मिलने की जरूरत नहीं है, अब हम दोनों शादी कर सकते हैं। छोड़ दो ऐसे, चलो चलते हैं। चुप करो तुम। देखो सनी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। देखो मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे साथ भी गलत कर रही थी और इनके साथ भी, लेकिन पति है वो मेरे, बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे, और मैं उनको ऐसे छोड़ नहीं सकती। देखो सनी, आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मुझे पता है तुम शायद कभी मुझे माफ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम कहोगे ना मैं छोड़ दूंगी, तुम्हारी कहने की भी जरूरत नहीं है। मैं आज से इससे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दूंगी, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम पति हो मेरे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस मुझे एक मौका दे दो, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था मेरी हालत खराब है, लेकिन इस बेचारे की तो मुझसे भी ज्यादा हालत खराब है यार। ये तो धोबी का कुत्ता बन गया है, ना घर का रहा है ना घाट का रहा है। मेरी बीवी के साथ अफेयर चला रहा था ना तू। इतना दिमाग तो होना चाहिए तुझमें, जो औरत अपने पति की नहीं हुई वो तेरी क्या होगी बे? हैं? मेरा कुछ नहीं है ब्रो, मैं अपना फ्यूचर बना के बैठा हूँ, सेटल्ड हूँ अपनी जिंदगी में, कल को दूसरी शादी भी कर सकता हूँ आराम से, और तान्या से तो बहुत अच्छी लड़की मिलेगी मुझे। तेरा क्या? जिस लड़की के चक्कर में तूने अपनी जवानी खराब कर ली, कोई जॉब नहीं करी, अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करी। हाँ, जान की शक्ल देख के पता चलता है ब्रो कि इंसान क्या करता है जिंदगी में। एक नंबर का लफंगा है, तो वारागर्दी करता है, तभी तो वक्त दे पा रहा है तू उसे, है ना बेटा? इसे कहते हैं कर्मा। मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, इसलिए मेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता, समझा? लेकिन हाँ, एक टफ डिसीजन मेरी जिंदगी बदल देगा, मेरी लाइफ आने वाले टाइम में बहुत अच्छी हो जाएगी। तू अपना सोच। और रही बात तान्या मिश्रा तुम्हारी, तो तुम्हारे साथ तो मेरा ऐसा है कि तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म है, डाइवोर्स ही दूंगा मैं, और कोई ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास। तो बेहतर यही है कि अपना सामान पैक करो, इवन सामान भी पैक मत करो, क्योंकि तुम्हारे जितने कपड़े हैं सब कुछ मैंने दिलाया, तुम सब छोड़ो और निकलो यहाँ से। सनी तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम पति हो मेरे, तुम अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? और मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना। मैं बस बहक गई थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, तुम जैसे कहोगे ना मैं वैसे रहूंगी। तुम्हें एक भी पैसा नहीं देता, तुम मत देना मुझे, पर मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। होगी नोटंकी, अब निकलो यहाँ से। मैं मानता हूँ कि तुम अभी रिग्रेट में हो, गलती मान रही हो, ये है वो है, लेकिन तान्या इंसान की ना फितरत कभी नहीं बदल सकती, समझी? इधर से पैसा मिल रहा है, उधर से टाइम मिल रहा है, तुम्हें जिंदगी भर दोनों चीज चाहिए, और मैं ऑफिस जाके ना इसी स्ट्रेस में नहीं रह सकता कि मेरी बीवी किसी और के साथ मेरे घर पे होगी। मेंटल पीस बहुत जरूरी है मेरे तान्या, ये बात तुम्हें स्टार्टिंग से पता है, और तुम मेरा मेंटल पीस खराब कर रही हो। बेहतर यही है कि चुपचाप अपना मुंह उठाओ और